हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं कलर रेवोल्यूशंस। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों न्यूज़ में था और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रेवोल्यूशन जो है वो हुआ है, क्योंकि आपके यूपीएससी के लिए ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में जो है वो एससीओ समिट हुआ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था। कहाँ पे? समरकंद में हुआ है। ठीक है। तो वहां पे जो है उज्बेकिस्तान में है समरकंद, तो वहां पे जो है वो समिट हुआ है। और समिट में क्या बोला गया है हमारे पास? समिट में जो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं हमारे पास, जिनपिंग जो है, ठीक है, उन्होंने जो है वो अपनी चिंता जताई है कि जो फॉरेन जो कंट्रीज हैं, जो मतलब एशिया के बाहर की जो कंट्री हैं, स्पेशली यूएस और बाकी की जो मेन पावर्स हैं, वो जो है वो हमारे देशों में जो है वो रेवोल्यूशन करवा के जो है वो हमारी सत्ता को गिराकर हमारी इकोनॉमी को, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खत्म करना चाह रही हैं। उन्होंने ये चिंता जताई है और उन्होंने ये बोला है कि हमें जो है वो इन रेवोल्यूशन के चलते हमें, हमारी सरकार को हमें जो है वो नीचे दबाया जा रहा है फॉरेन कंट्रीज के द्वारा। मतलब क्या है कि हांगकांग में जब रेवोल्यूशन हुआ था तो वो भी एक कलर रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया था कि इसके ही उस पे है, मतलब जैसा कलर रेवोल्यूशन होता है, स्ट्रीट पे लोग उतर आए थे, सत्ता में जो होती है सरकार उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके ही नक्शे कदम पे हांगकांग का भी रेवोल्यूशन था। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूके सपोर्ट कर रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें चाइना बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि ऐसे रेवोल्यूशन करवा के हमारे एरिया में जो है वो इनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं फॉरेन पावर्स। ठीक है। तो ये चिंता जताई थी किसने? हमारे पास जिनपिंग ने जताई है, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे कलर रेवोल्यूशन की बात हुई है, एससीओ में बात हुई है, तो हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एससीओ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे सेशंस को फॉलो करते हैं तो आप मेरा सेशन देख सकते हैं इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन का। एससीओ हमने डिस्कस कर लिया है। तो एससीओ जो है उसके मेंबर यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे सारे मेंबर्स दिखाए हैं। और एससीओ का इस बार समिट समरकंद में हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए हो जाती हैं। तो एससीओ में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप मेरा पिछला सेशन देख लीजिएगा। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कलर रेवोल्यूशन के बारे में। कलर रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट जो लोग होते हैं आपके, जो मतलब पीपल होते हैं जो उस सत्ता के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो वो लोगों के खिलाफ, उन अथॉरिटेरियन लीडर्स के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? सड़कों पे निकल आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और वो जो है उनके खिलाफ लगातार जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, कोई ना कोई चीज लेंगे। जैसे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसी तरह से उनके नाम पड़ जाते हैं कि यार यहाँ पे ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज झंडे लेके जा रहे हैं, ऑरेंज कपड़े पहन रहे हैं। तो इस तरह से मतलब एक ही रंग में रंग जा रहे थे वो। तो इस तरह के रेवोल्यूशन जो कि हमारी सत्ता के अगेंस्ट हो रहे हैं, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं, और कर कौन रहा है? राज्य की जो जनता होती है वो कर रही है। ठीक है। तो पब्लिक कर रही है अगेंस्ट द लीडर्स। तो इसको क्या बोल दिया गया? जस्ट कलर रेवोल्यूशन। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये कि कलर रेवोल्यूशन है क्या, तो ये नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कलर रेवोल्यूशन जो है उसको क्या बोलते हैं? एक सीरीज ऑफ अपराइजिंग होती है जो स्टार्ट हुई थी पहले कहाँ पे? कम्युनिस्ट कंट्री थी जो फॉर्मर, जो सोवियत संघ का हिस्सा थी। ठीक है। वहां पे स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, यहाँ सब जगह ये फैल गई। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन हो दोबारा से, रिजीम चेंज हो सारा का सारा, और जो अथॉरिटेरियन लीडर वहां पे है उसको हटाया जाए। तो इस तरह अपने लीडर के खिलाफ ये रेवोल्यूशन होता है। और हर कंट्री में जो है वो लगभग जो जो कंट्री थी जो इससे अफेक्टेड है वहां पे ये सक्सेसफुल भी रहा है कि लोगों ने अपने राजा को हटा दिया गया है। ठीक है। ये नॉर्मली ये होता है कलर रेवोल्यूशन। तो ये कोई इतना टफ नहीं है कि क्या है कलर रेवोल्यूशन। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि बीजिंग में जो चाइना क्यों टेंशन में था, क्योंकि बीजिंग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था हांगकांग के लिए, वो भी एक कलर रेवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे ही था कि लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए थे, वो चाहते थे कि हांगकांग से चाइना जो है वो हट जाए। तो ये सारी चीजें
वहीं से हो रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए, यहाँ से निकाला जाए। तो ये बोलना है चाइना का कि ये सारी चीजें बाहर से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, मतलब फॉरेन पावर्स जो है वो इनको सपोर्ट करती हैं इसके लिए, ऐसा करने के लिए। तो हमें इन सब चीजों से बचना है और हमें ऐसा कोई भी रेवोल्यूशन नहीं लाने देना है, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा रेवोल्यूशन आया, ये आपको लर्न करना है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो आया था यूक्रेन में, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। इतना नहीं है कि आपको याद रखना है किसके खिलाफ क्यों आया, आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो कहाँ आया था, वो आया था यूक्रेन में। अगर आपको पता करना है कि कहाँ क्यों, तो ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन कहाँ पे है ये आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूलिप रेवोल्यूशन। ट्यूलिप रेवोल्यूशन जो है वो कहाँ पे आया हमारे पास, वो आया था किर्गिस्तान में, ठीक है। किर्गिस्तान में आया ट्यूलिप रेवोल्यूशन, डन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज जैस्मीन रेवोल्यूशन। जैस्मीन रेवोल्यूशन आया था तुनिशिया में। तुनिशिया इज अ कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन ये रही, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, तुनिशिया, ठीक है। तुनिशिया में जो है वो आया था दैट इज योर जैस्मीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज योर रोज रेवोल्यूशन। रोज रेवोल्यूशन कहाँ पे आया है हमारे पास, वो आया है जॉर्जिया में, ठीक है। जॉर्जिया इज अ कंट्री इन एशिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ब्लैक सी के साथ लगती हुई साइड में, दैट इज जॉर्जिया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जॉर्जिया। नेक्स्ट इज योर लोटस रेवोल्यूशन। लोटस रेवोल्यूशन आया है हमारे पास इजिप्ट में, ठीक है। नाइल रिवर है ना वहां पे, तो आप ऐसे याद रखो कि रिवर में कमल बहुत होते हैं। तो लोटस रेवोल्यूशन कहाँ पे आया है, इजिप्ट में आया है हमारे पास। तो ये सब क्यों आए हैं, अपने सत्ताधारी जो लीडर होते हैं उनको हटाने के लिए आया है, गवर्नमेंट के खिलाफ आया है, करप्शन के अगेंस्ट आए हैं। इसीलिए ये जो है इनको क्या बोलते हैं, कलर रेवोल्यूशन। अब आप बोलोगे इनके नाम तो फ्लावर रेवोल्यूशन होना चाहिए कि फ्लावर के नेम पर है, नहीं, बट ये जो है इनको बेसिकली नाम क्या दिया, कलर रेवोल्यूशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर को लेके जो है वो लोग चलते थे इसीलिए। लेकिन बाद में इनके नाम फ्लावर पे चल पड़े, लेकिन इन सबको क्या बोला जाता है, सबको इकट्ठा करके क्या बोला जाता है, कलर रेवोल्यूशन ही बोला जाता है। तो बेसिकली यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एससीओ इंपॉर्टेंट हो जाता है, एससीओ के मेंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ में कलर रेवोल्यूशन की कौन सा कहाँ आएगा, मैच द फॉलोइंग में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू सो मच।